ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, ये टकराव है दो विचारधाराओं का। एक तरफ लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला इजराइल, दूसरी तरफ एक इस्लामिक क्रांति से जन्मा ईरान। दोनों के बीच कोई साझा सीमा नहीं, फिर भी ये जंग हर सरहद को पार कर रही है, जमीन, आकाश और साइबर स्पेस तक। और अब जून 2025 में हालात और भी खतरनाक मोड़ पर है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी खबरों के अनुसार इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, जिसने ईरान के टॉप ऑफिसर की जान जा चुकी है। ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया है। खबरों के अनुसार दोनों में युद्ध जारी है। इन सब के बीच इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, जबकि रूस और चीन का समर्थन ईरान को प्राप्त है। लेकिन इन सब में भारत किसी भी युद्ध के खिलाफ है, यह शांति का पक्षधर है। और भारत का इजराइल अच्छा दोस्त है और भारत का ईरान से भी अच्छे संबंध है। आइए जानते हैं इजराइल और ईरान की इस दुश्मनी की पूरी कहानी, जो शुरू हुई थी दशकों पहले, लेकिन जिसका अंजाम अभी बाकी है। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। अधिकांश मुस्लिम देश इसके विरोध में थे, लेकिन ईरान तब एक शाही राष्ट्र था, मुख्य समर्थन दे रहा था। 1950 से लेकर 1979 तक, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, इजराइल और ईरान गुप्त रूप से दोस्त थे। दोनों अमेरिका के करीबी और दोनों अरब राष्ट्रों से घिरे थे। दोनों का हित एक था, सत्ता बनाए रखना और विरोधियों को दबाना। लेकिन 1979 में आती है इस्लामिक क्रांति। अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आते हैं और उनकी पहली नारा था, इजराइल को मिटा दो। इजराइल को वो लिटिल शैतान और अमेरिका को ग्रेट शैतान कहते हैं। सिर्फ एक साल में रिश्ते 180 डिग्री पलट जाते हैं। दोस्त अब कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। ईरान सीधा युद्ध नहीं करता, वो बनाता है प्रॉक्सी आर्मी। हिजबुल्लाह लेबनान 1982 में बना ईरान की मदद से। हमास गाजा इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला संगठन। हौथी विद्रोही यमन, जो अब इजराइल के जहाज़ों को भी निशाना बना रहे हैं। ईरान इन संगठनों के पीछे फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग देता है। दूसरी तरफ इजराइल भी चुप नहीं बैठता। 2009 से शुरू हुआ साइबर वार। 2010 इजराइल और अमेरिका मिलकर स्टक्सनेट वायरस लॉन्च करते हैं। इस वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों को बर्बाद कर दिया, बिना कोई बम गिराए। इजराइल के स्पेस एजेंट्स ने ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की हत्या शुरू की। सिर्फ 2010 से 21 के बीच 7 टॉप साइंटिस्ट मारे गए। ये था एक ऐसा युद्ध जो अखबारों के पहले पन्ने पर नहीं, पर दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। 2011 सीरिया में गृह युद्ध शुरू होता है। ईरान का मौका था कि उसने असद सरकार को बचाने के बहाने सीरिया में अपना सैन्य ढांचा बना लिया। इसका मतलब था इजराइल की उत्तरी सीमा पर ईरानी मिसाइलें। इजराइल ने फिर की एयर स्ट्राइक्स। 2018 से 2024 तक इजराइल ने 1000 प्लस एयर हमले किए सीरिया और लेबनान में। टारगेट ईरानी हथियार डिपो, IRGC कमांडर, हिजबुल्लाह ठिकाने बने। गाजा में भी हमास को ईरान ने स्मगलिंग रूट से मिसाइलें और ड्रोन पहुंचाए। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह शतरंज का खेल था, जिसमें हर मोहरा कड़वी सच्चाई था। 2015 में हुई ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, ईरान और अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक समझौता। ईरान ने वादा किया, हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन 2018 में ट्रंप आते हैं और अचानक अमेरिका डील से बाहर हो जाता है। प्रतिबंध फिर लगते हैं। ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन करने लगता है। 2020 में इजराइल के ऑपरेटिव्स ने मोहसेन फखरीजादेह, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक, की हत्या कर दी, वो भी तेहरान के पास दिन दहाड़े। अप्रैल 2024 इतिहास में पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल, इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका ब्रिटेन की मदद से 90% मिसाइल इंटरसेप्ट हुई। जवाब में इजराइल ने तेहरान के पास गुप्त सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह कोई छोटा हमला नहीं था। ईरान ने कहा, हमारी लाल रेखा पार हो गई है। दुनिया चिंतित थी, क्या यह वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है? अब जून 2025 में भी हालात तनावपूर्ण है। ईरान का दावा है, हम सिर्फ ऊर्जा के लिए यूरेनियम समृद्ध कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा पर मिसाइलें दागी। इजराइल ने तुरंत जवाबी हमले किए। सीरिया में IRGC कमांडर्स की हत्या, गाजा में ड्रोन हमले, रेड सी में हौथी विद्रोहियों द्वारा इजरायली जहाज़ों पर हमले। इन सब का मतलब है, युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं, यह पूरे मध्य पूर्व को चपेट में ले रहा है। और तो अब सवाल यह है कि क्या ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा है?
क्या इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ईरान पर खुला हमला करेगा, या यह टकराव एक दिन इतनी आग फैलाएगा जो सिर्फ तेल नहीं पूरी दुनिया को जला दे। क्या ये दुश्मनी सिर्फ राजनीति की नहीं, ये विचारधारा, धर्म, इतिहास और शक्ति की लड़ाई है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।